बनखंडी नाथ की जय। श्री हमारे पूज्य गुरु महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के संरक्षक हैं। उनकी प्रेरणा से पिछले 30 वर्षों से हमारे संयोजक महोदय श्री गिरधारीलाल साहू जी इस दंगल का आयोजन कराते हैं और जिसकी जिम्मेवारी पिछले 30 वर्षों से मैं उठाता चला आया हूं। आज मैं मेला अध्यक्ष के रूप में हूं और मेरे साथ में विक्रम राठौर जी हैं। वो जिम्मेवारी अब ये देखेंगे और जिस दंगल को कराते चले आए हैं उसका नाम है राष्ट्रीय एकता विराट कुश्ती दंगल। ये पूरे देश के कोने कोने से पहलवान यहाँ आते हैं और अपने गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा को इस अखाड़े पर आकर अपना प्रदर्शन करते हैं। तो मैं सभी का वहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज गुरु महाराज श्री महंत बाबा बनखंडीनाथ सुधीर गिरी महाराज जी ने विधि विधान के साथ पूर्ण अपनी पूजा की है और आज से इस दंगल का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अखाड़े के माध्यम से, इस दंगल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस अखाड़े पर देश दुनिया की पहलवान आते रहे हैं और उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आए और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें जिससे देश में, प्रदेश में एक मैसेज जाए कि हमारे यहाँ की ये अद्भुत कला, ये पौराणिक कला जिसको हम लोग मल्लयुद्ध भी कहते हैं, ये मल्लयुद्ध राजाओं महाराजाओं के समय से होता चला है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको जो है युद्ध लड़ा है और कंस को इस मल्लयुद्ध में हराया है। तो ऐसे ही उस मल्लयुद्ध का अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारी पूरी रामलीला कमेटी, पूरा मेला समिति आप सबका अभिनंदन करती है। जो लोग यहाँ देखने आएंगे उनका और जो लोग यहाँ कला का प्रदर्शन करने आएंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा बनखंडी। बाबा बनखंडी महादेव की जय। बाबा बनखंडी महादेव की जय। जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने हमें बाबा बनखंडी महादेव का दायित्व दिया इस वर्ष से, और इस वर्ष से हम ये घोषणा करते हैं कि इस दंगल में कुश्तियाँ होंगी। उसी कुश्ती के दौरान बाबा बनखंडी महादेव कुछ पहलवानों को गोद लेगा और उनके खाने पीने का जो भी रहेगा तो हम खुद कुश्ती करते हैं, तो हमारे साथ जो कुश्ती करेगा तो उनके खाने पीने का ध्यान हम रखेंगे। और इस कुश्ती के अंदर बढ़िया पहलवानों के लिए 2 किलो घी का और 5 किलो घी का और 10 किलो घी का 3 पैकेज रखे गए हैं। अच्छी कुश्ती लड़ेगा उसको इनामी तौर पे तो इनाम दिया ही जाएगा। और उसी में से जो हमारी भावी पीढ़ी आ रही है, बच्चे नशा से हट के दंगल की तरफ में आए, खेलकूद की तरफ में आए, तो ऐसे बच्चों को प्रेरणा दे करके बाबा बनखंडी महादेव के साथ में जोड़ा जाएगा और उन्हें बाबा बनखंडी नाथ की तरफ से उनकी खुराक बाबा बनखंडी नाथ महादेव उठाएंगे। और हमारी ऐसा गुरु महाराज जी की प्रेरणा से है कि हमने बरेली को नशा मुक्ति की ओर लेके जाना है, नशा मुक्त बनाना है, खेलों से जोड़ना है, दंगल से जोड़ना है, कुश्ती से जोड़ना है। तो खेलों के माध्यम के द्वारा बरेली को नशा मुक्त बनाने के लिए इन दंगलों का आयोजन समय समय पर होता रहेगा। तो ये साल में अभी एक दंगल हो रहा है, हो सकता है कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में ऐसे दंगल होते रहेंगे। बाबा बनखंडी महादेव की जय। और हम आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित और निमंत्रण करते हैं कि ऐसा दिव्य और भव्य दंगल होने जा रहा है। कृपया सभी के सभी लोग दंगल में पहुँचे और दंगल देखेंगे तो आपका भी उत्साह बढ़ेगा और अब दूर दूर से जो पहलवान आएंगे उनका भी उत्साह बढ़ाएगा। बाबा बनखंडी महादेव की जय। बोलो बाबा बनखंडी नाथ जी की जय। बरेली उत्तर प्रदेश की खबर के लिए आपने जाना। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराया हमने इस खबर के साथ। तो वहीं हम बताने का प्रयास करेंगे बरेली बाबा बनखंडी नाथ मंदिर में हो रही श्री रामलीला व रासलीला में सुबह के समय में रासलीला का आयोजन हुआ। दोपहर 3 बजे दंगल का शुभारंभ केसरी नंदन हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ किया गया, जिसमें बरेली मंडल से आए पहलवानों ने अपना अपना प्रदर्शन दिखाया। लगभग 22 से 25 कुश्ती हुई, 20 कुश्ती बराबर रही। 5 का निर्णय निकला। रघुवीर फरीदपुर, श्यामपाल मीरगंज, विजय सोनू बरेली ने नवाबगंज काले खान को हराया। याकूब कुरैशी पीलीभीत ने बदायूं जब्बार को हराया। बजरंगी शाहजहाँपुर ने मुन्ना रामपुर को हराया। शाम के सन में श्री रामलीला में श्रद्धा
और भक्ति से परिपूर्ण अद्भुत दृश्य देखने को मिले। भगवान श्री राम के जीवन के प्रसंगों का मंचन हुआ। राज्याभिषेक की तैयारी, अयोध्या में हर्ष का वातावरण देखने को मिला। लीला का आरंभ अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी से किया गया। राजमहल दीपमालाओं से सजा, ढोल नगाड़ों बैंड बाजों की धुनी से पूरा मंचन गूंज उठा। महाराज दशरथ स्वयं शुभ घड़ी के स्वागत में आनंद से झूमते रहे। दर्शकों ने प्रसंग पर तालियां बजाईं। मंथरा कैकेयी संवाद षड्यंत्र का बीजारोपण। इसके बाद मंचन हुआ। मंथरा और कैकेयी संवाद दर्शकों का ध्यान खींच लिया। मंथरा की कुटिल बुद्धि और कैकेयी के मन में डाले गए संदेह के बीच को कलाकारों ने इतनी सजीवता से प्रस्तुत किया, दर्शक भाव विभोर हुए। मंथरा का अभिनय दर्शकों में निंदा भी की, हूटिंग के बीच यथार्थपूर्ण प्रतीत हुआ। दशरथ कैकेयी संवाद करुणा और वेदना का भावुक दृश्य। इसके पश्चात दशरथ और कैकेयी संवाद का करुण प्रसंग हुआ। महाराज दशरथ की व्यवस्था और राम के प्रति उनका अगाध प्रेम दर्शकों को भावुक कर गया। जब दशरथ ने कैकेयी के सामने राम को वनवास भेजने की मजबूरी जताई, पंडाल सन्नाटे में डूब गया। वन गमन, राम लक्ष्मण सीता का त्याग सबसे महत्वपूर्ण झांकी रही। श्री राम का वन गमन, राम लक्ष्मण और सीता राजमहल छोड़कर वन की ओर चले गए तो मंच पर ही नहीं, दर्शकों के बीच में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जय श्री राम की गूंज ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। राम के वन गमन ने त्याग, धर्म और कर्तव्य का संदेश दिया। दर्शकों का उत्साह और श्रद्धा कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ रही। मंच सज्जा, वेशभूषा, संवाद और कलाकारों की प्रस्तुति से दर्शकों को अयोध्या युग की झलक दिखाई। जय श्री राम के उद्घोष करते रहे। मंचन के हर दृश्य पर पुष्पा वर्षा हुई। इस आयोजन को सफल बनाने में संयोजक गिरधारी लाल साहू, अध्यक्ष संजीव शर्मा, दद्दा जी, संरक्षक धर्मेंद्र राठौर, रिंकू जी, सचिन राठौर, संतोष साहू जी, विक्रम राठौर जी, नाजिम पहलवान, अमजद पहलवान, राशिद चौधरी, मुन्नालाल राठौर, लक्ष्मी नारायण राठौर, राहुल राठौर, प्रेम शंकर राठौर, पंडित सुनील दत्त शर्मा, राहुल शर्मा, वैभव भारद्वाज, अर्जुन सिंह, मान सिंह राठौर, सत्येंद्र राठौर, सतीश राठौर आदि उपस्थित रहे। जूना अखाड़ा के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी महाराज की प्रेरणा से श्री केसरी नंदन हनुमान जी की पूजा अर्चना, बाबा बनखंडी नाथ जी के श्री महंत सुधीर गिरी जी, मेला अध्यक्ष संजीव शर्मा, दद्दा दंगल का शुभारंभ कराया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।